कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 7 ज्यामिति अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं। अब बिंदु किसे कहते हैं? अब बिंदु क्या होता है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात जिसकी मोटाई तथा लंबाई दोनों ही नहीं होती। जैसे कोई डॉट लगा देते हैं। बिंदु होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है, जिसकी मोटाई और चौड़ाई भी नहीं होती। जबकि रेखा किसे कहते हैं? रेखा क्या होती है? रेखा की चौड़ाई तो नहीं होती क्योंकि रेखा मोटी नहीं हो सकती, जबकि रेखा की लंबाई होती है। और रेखा को दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो रेखा को दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड। रेखाखंड के सीधे बिंदु होते हैं। जैसे ये कोई जो है रेखा है, इसमें ये जो डॉट लगे हैं, ये दो बिंदु है, ये दोनों रेखाखंड के सिरे कहलाएंगे। ए बी एन से एन तक क्या होगा? एक रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा। यह एक सीधी रेखा होती है जिस पर अनंत बिंदु होते हैं और सभी बिंदु जो है संरेख होते हैं। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में होती है, यानी कि सब बिंदुओं से मिलकर, जैसे ये बिंदु दिए आपको यहाँ बहुत सारे, इन सभी बिंदुओं से मिलकर एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं जो कि सीधे होते हैं, यानी कि संरेख होते हैं। इसके बाद आता है तल। अब तल किसे कहते हैं? तल जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। जैसे कोई कागज़ है, कागज़ में लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। जैसे कोई संदूक है, संदूक का ऊपर का पृष्ठ है, उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, तो दोनों क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका तल। इसके बाद आता है जैसे समतल। समतल किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सपाट रूप में स्थित होता है, जो बिल्कुल सपाट होता है, क्लियर होता है। जैसे कापी के पेज होते हैं, जैसे मेज का ऊपर का फलक होता है, ठीक है, आदि सब क्या है? समतल, क्योंकि ये सपाट रूप में है। इसके बाद आता है घनाभ। अब घनाभ की आकृति इस प्रकार की होती है, ये आकृति इस तरह की होती है घनाभ की। अगर हम घनाभ बना भी रहे हैं तो वो इस प्रकार से बनता है। देखिए यहाँ पर मैं छोटा घनाभ बना रहा हूँ, तो इस प्रकार से बन जाता है घनाभ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से घनाभ बन जाता है। ऐसे कोई घनाभ में लंबाई और लंबाई जो है ये होगी और चौड़ाई आपकी ये होगी, हाइट होगी तो आपकी ऊंचाई, और ये चौड़ाई भी, विड्थ, ये तीनों ही अलग अलग होती हैं। घनाभ में जो पृष्ठ है या फलक है, यानी कि फलक है 1 2 3, जैसे माचिस होती है, माचिस में 6 किनारे होते हैं, ठीक है, यानी कि कितने हो गए आपके पृष्ठ और फलक? 6 हो गए। और प्रत्येक फलक के कितने होते हैं? 4 कोने होते हैं। इसी प्रकार आता है घन। ठीक, घन में लंबाई और चौड़ाई घन की बराबर होती है, यानी कि लंबाई भी इतनी होगी, चौड़ाई भी इतनी होगी और ऊंचाई भी इतनी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई घन है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। और या कि उसके पृष्ठ और फलक वो भी 6 होंगे। जिस प्रकार से
एक लूडो या डाइस का पासा होता है, उसके 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक बराबर होते हैं जो कि पृष्ठ कहलाते हैं। और प्रत्येक फलक के कोने कितने होते हैं? 4 कोने होते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल 2 होते हैं। कोई भी वस्तु उसके पृष्ठ या तल 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 होगा समतल और दूसरा होगा वक्रतल। अब समतल किसे कहते हैं? समतल कहते हैं हम, समतल कहते हैं सपाट तल को समतल कहते हैं। जैसे फर्श आदि, ये क्या होते हैं? सपाट तल होते हैं। फर्श है, मेज, ठीक है, ये सपाट तल है, ये क्या कहलाते हैं? समतल। इसके बाद आते हैं वक्रतल। वक्रतल कैसे होते हैं? वर्गाकार पृष्ठ। क्या होते हैं? वर्गाकार पृष्ठ को वक्र तल कहते हैं। जैसे सेब, ठीक है, जिसमें जो है घूमे हुए होते हैं गोल, जिसमें जो है वक्र क्या होता है? वक्र रेखा। वक्र रेखा होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वक्र रेखा कैसी होती है? वक्र रेखा होती है इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी रेखा, निरंतर चलती रहती है। और सरल रेखा होती है एक सीधी रेखा, ठीक। सरल रेखा कैसी होती है? एक सीधी रेखा। तो वक्र पृष्ठ में क्या होगा? जैसे सेब है, सेब में क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो कौन से है? वर्गाकार पृष्ठ, वर्गाकार तल है यह, ठीक है, वर्गाकार तल कहते हैं जिसे सेब आती है। इसके बाद आता है गोला। गोला जैसे कोई गेंद है, गेंद क्या है? कोई गोला है। अब गोले में क्या होता है? कोई फलक नहीं होता, इसके तल वक्र होते हैं। वक्र क्यों होंगे? क्योंकि ये सेब की तरह घूम रहा। इन्हें वक्र पृष्ठ या वक्र तल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। बेलन। बेलन होता है इस तरह का पाइप, ये ठोस भी होता है और खोखला भी। शंकु इस तरह की मंदारी की टोपी की तरह का होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है? बेलन शंकु में कोई सीधा किनारा नहीं होता, इनमें कोई भी सीधा किनारा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े हो, सब टेढ़े। इनका आधार वृत्ताकार है और इनका जो आधार है वो देखिए वृत्ताकार है। आधार कैसा है? वृत्त के आकार का, ठीक है। इस तरह से साइकिल का भी होता है वृत्त के आकार। यह तल सपाट और समतल होता है। देखिए इनका जो ये है, ये सपाट है और समतल है। इनके सिरों को छोड़कर, इनके सिरों को छोड़ दो, इस सिरे को भी, इसको भी और इसको, तीनों सिरों को छोड़कर शेष क्या है? वक्रतल। ये भी वक्रतल है क्योंकि ये इस तरह गोलाई में घूम रहा। ये भी क्या है? वक्रतल। और ये भी वक्रतल। प्रत्येक का ऊपर वाला तल वक्र है और इनका जो ऊपर वाला तल है, ये वाला तल, ये कैसा है? वक्र है। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। 2 बिंदुओं से होकर असंख्य समतल जाती है। अगर 2 बिंदु है, उनसे असंख्य समतल खींचे जा सकते। इन 2 बिंदु से असंख्य मतलब बहुत सारे, ठीक है, समतल खींचे जा सकते। 3 असंरेखीय, 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। 3 असंरेखीय बिंदुओं का मतलब होता है कि 3 बिंदु है जो सीधी रेखा में नहीं है, उनसे केवल एक ही समतल खींचा जाता है, ठीक है। अगर ये एक सीधी रेखा में होते तो इनसे बहुत सारे समतल खींचे जाते। और नंबर 3, समतल में स्थित किसी एक बिंदु से, समतल है कोई, मान लीजिए कोई समतल है, इस समतल में कोई बिंदु है, इस समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें कोई एक बिंदु स्थित है, इसी तल पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। हम इसमें बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं।
नंबर 4 है आपका, समतल में स्थित दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कोई समतल लिया, मान लीजिए हमने, सपोज करो कोई समतल हमने ये ले लिया, कोई समतल ये लिया, तो इसमें हमने दो बिंदु लिए। इन दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जाती है, न कि अत्यधिक रेखाएं। एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर होती है। अगर एक ही समतल में दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, एक ये रेखा, तो क्या होगा, अगर एक ही तल में दो रेखाएं हैं तो ये या तो समानांतर होगी इस तरह, या फिर ये एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर देगी, एक दूसरे को कट कर देगी, एक दूसरे को काट देगी। वक्र रेखा का हो चुका है आपका।